मेरे दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल का कि वो मुझे इधर लेकर आए हैं और आप लोगों से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ है। लेकिन मैं अभी थोड़ी देर पहले भी ये बात कर रहा था कि जहाँ पे मुझे आप लोगों से मिलने की बड़ी खुशी हुई है, उससे ज़्यादा गहरा मुझे दुख हुआ है इस बस्ती को देख के। मैं आज सुबह से कल सुबह से डॉक्टर साहब के साथ इस बस्ती में घूम रहा हूँ। मोमनाबाद हम कल गए और भी दीगर बस्तियों में गए जिनका मुझे इन्होंने कहा कि ये कच्ची बस्ती हैं। मैंने इनको कहा कि कच्ची बस्तियां तो मैंने देखी हुई हैं। कच्ची बस्तियों में तो कच्ची सड़कें होती हैं, कच्ची बस्तियों में तो नदियां होती है, पानी होता है। कच्ची बस्तियों में तो खेत होते हैं, मकान होते हैं। ये कच्ची बस्तियां नहीं है, ये टूटी हुई बस्तियां हैं। और मैं कल से ये सोच रहा हूं कि 74 साल इस मुल्क को बने हो गए हैं। वो क्या मुल्क होगा जो हमारे इन बच्चों को ना तालीम दे सके, ना बुजुर्गों को सेहत दे सके, ना गलियां नालियां दे सके और ना पीने का पानी दे सके। हमारे इमरान खान साहब जब सिलेक्ट होके आए थे तो तकरीबन हर अगले दिन वो कहते थे कि मैं इसको मदीने की रियासत बनाऊंगा। मदीने की रियासत कहने वाले जरा इस बस्ती में आए। मदीने की रियासत कहने वालों को जरा इन बच्चों का आके मुस्तकबिल दिखाएं आईने की तरह, तो उनको पता चले कि मदीने की रियासत क्या है। आज सुबह एक इज्जतदार बुजुर्ग, मैं उनके साथ बैठा था, इन दोनों भाइयों के साथ गया हुआ था, तो उनके घर में कोई, अब मुझे याद नहीं पड़ता क्या चीज थी जिसके लिए कुछ पानी ज्यादा चाहिए था। उन्होंने कहा मैं पानी लेने गया तो मुझे टैंकर वाले ने कहा 2000 रुपए का टैंकर है, 2000, एक पैसा कम नहीं है। जिस जगह पे पीने का पानी ना मिले, जिस जगह पे 2000 रुपए का एक टैंकर पानी मिलता हो, वो मदीने की रियासत है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो तारीख आपने पढ़ी, जो कुरान में पढ़ा, जो सुन्नत में पढ़ा, जो तारीख में पढ़ा, ये थी वो मदीने की रियासत। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, हमें तलाश थी जिसकी, ये वो शहर तो नहीं, ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं, ये वो शहर तो नहीं। 74 साल के बाद ये मदीने की नहीं, यजीद की रियासत है। यजीद की, ये यजीद की रियासत है जहां पे एक बच्चे को पीने का पानी नहीं मिलता। ये रोज हमें टेलीविजन पे आके कभी कहते हैं एक्सटर्नल सेक्टर, कभी कहते हैं डेफिसिट, पता नहीं क्या क्या अंग्रेजी की जबानें बोलते हैं। इनको मईशत ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इनको मईशत नजर आती है, वर्ल्ड बैंक और IMF के यहूदियों के नुक्ते नजर से। इनको गरीब आदमी की मईशत का क्या पता, इनको क्या पता उस मईशत का जिधर एक बंदा जो 25,000 रुपए कमाता है या 30,000 रुपए कमाता है, इधर 2 कमरों की खोली में भी रहता है,
2 कमरों की खोली में भी अगर 8 लोग रहते हैं तो 8-9 हजार 10 हजार किराया देते हैं 2 कमरों की खोली का। अगर 8-4 लोग रहते हैं, पंखा चलाते हैं, तो गर्मियों में 5,000 बिजली का बिल आता है। 400, 500, 600 रुपए की गैस मां बहनों को खरीदनी पड़ती है। अगर 3 बच्चे हों और वो 2-2, 3-3 हजार के स्कूलों में जाते हो तो 10,000 ये हो गए, 10,000 किराया हो गया, 10,000 बच्चों की फीस हो गई, 6,000 बिजली का बिल हो गया, 600 गैस का बिल हो गया, 26,000 रुपए मैंने आपको गिन दिए। एक वक्त का खाना नहीं अभी टेबल पे रखा, ना वो आटा खरीदा है 40 रुपए वाला जो 80 रुपए का हो गया है, ना वो चीनी खरीदी है 60 रुपए वाली जो 110 रुपए की हो गई है, ना वो दालें खरीदी हैं जो दुगनी हो गई हैं, ना वो चिकन खरीदा है, मुर्गी खरीदी है जो इधर गली के अंदर 350-390 रुपए की बिक रही है। जहर खिलाएं लोग अपने बच्चों को। यह मदीने की रियासत है। 3 साल से किसी मुलाजिम की 1 रुपए तनख्वाह नहीं बढ़ी, 1 रुपए, और बिजली का बिल दुगना हो गया। 1 रुपया तनख्वाह नहीं मिली बढ़ी, और गैस का बिल 3 गुना हो गया। जिन लोगों की नौकरियां चली गई उनको किसी जगह पे नौकरी नहीं मिल रही, वो दर बदर हो गए, और 500%, 5 गुना दवाइयों की कीमत हो गई। वो डायलिसिस, जब गुर्दा फेल हो जाए तो जो डायलिसिस करवाते हैं, जो 2-2.5 हजार रुपए में होता था, वो अब 12,000 में हो गया। आप मुझे बताएं कि गरीब आदमी जिसकी मां को डायलिसिस की जरूरत है, जिसके गुर्दे फेल हो गए, वो क्या करे? मर जाए, अपने बच्चे बेचे, या अपनी मां को मरने दे? जिस मुआशरे में, जिस रियासत में, जिस हुकूमत में आपको यह फैसला करना पड़े कि आपकी मां ने जिंदा रहना है या आपके बच्चों ने तालीम पानी है, वो रियासत मदीने की नहीं है दोस्तों, वो रियासत यजीद की है। यह यजीदी हुकूमत है, यह यजीदी वक्त है। आप अपने घरों में देखें, बिजली का बिल देते दुख होता है, बच्चों की फीस जमा करवाते हैं, दी जाती है। मेरे पास एक कैमरा वाला, ये जो कैमरे लेकर आते हैं टीवी का प्रोग्राम करने वाले, वो आए साहब। मैं महंगाई का जिक्र कर रहा था, उन्होंने मुझे बोला, डॉक्टर साहब मेरे 3 बच्चे, वो 3-3, 3.5 हजार रुपए के स्कूलों में जाते थे, मैंने तीनों को निकाल दिया, मैंने उनको 8-8, 9-900 वाले स्कूलों में डाल दिए। उसने बोला, डॉक्टर साहब क्या सारी जिंदगी जूते गांठने वालों के बच्चे जूते गांठते रहेंगे? क्या सारी जिंदगी घास काटने वालों के बच्चे घास काटते रहेंगे? कितनी नस्ल तक लोग गुर्बत में पिसते रहेंगे? मेरा जी नहीं है चाहता, जब मैं किसी बंदे की जूती गांठ रहा होता हूं तो मेरा जी नहीं चाहता कि मेरी बच्ची जो है जब एक दिन निकले तो लोग खड़े हो जाएं एहतराम से कि प्रोफेसर साहब गुजर रही है। मेरा जी नहीं चाहता कि मेरा बेटा आए तो लोग डॉक्टर साहब करके खड़े हो जाएं। डिफेंस वालों को है और किसी को इस मुल्क में नहीं है। तो मेरे दोस्तों, हम तो मोहरे हैं, मोहरे, मैं भी और मिफ्ता इस्माइल भी।
हम मोहरे हैं आपके बच्चों के मुस्तकबिल के। अगर जिन लोगों को आपने हक के हुक्मरानी 74 साल दिया है, अगर आप समझते हैं कि वो आपके बच्चों की हिफाजत करेंगे, तो बेशक उनको वोट दें। लेकिन अगर ये भत्ताखोरी 2000 रुपए का गरीब आदमी के लिए पानी का टैंकर, अमीर लोग, पूरे पाकिस्तान में कोई शहर नहीं है, कोई शहर, एक बस्ती नहीं है पाकिस्तान में जहां नलके में पानी ना आता हो, सवाए कराची के। ये कहते हैं कि पूरे मुल्क की मईशत कराची चलाता है। ये हमें बताते हैं कि कराची, ये गरीब आदमी जो सड़क कूटता है, जो ट्रक चलाता है, जो गंदुम लेके आता है, गंदुम लेके जाता है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट होती है, वो पांडी जो बोरियां उठा उठा के शिप में रखता है एक्सपोर्ट की, जिसकी वजह से इस मुल्क की मईशत चलती है, जिसकी वजह से ये कराची को शाहरग कहते हैं। मैं उनको कहता हूं, आए इधर मदीने की रियासत वाले, और कटी हुई शाहरग देखे पाकिस्तान की। तो मेरे दोस्तों, अगर तो आप खुश हैं तो हम आपके खिदमत गुजार हैं। आप खुश हैं, आपके बच्चे खुश हैं, हम आपके सामने हाथ जोड़ के आपकी खिदमत के लिए फिर भी हाजिर हैं। आप हमें ना भी वोट दें, हम हार गए, हम फिर भी इसी बस्ती में, इसी जगह पे हाथ जोड़ के आपके सामने खड़े होंगे और आपको कह रहे होंगे कि हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। अगर तो आप खुश हैं, अगर तो आपके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज है, तो बेशक जिसको मर्जी वोट दें। लेकिन अगर आप ना खुश हैं और इस गुर्बत की चक्की के अंदर कई कई नस्ल तक पिसना आपको मंजूर नहीं है, अगर ये टूटी हुई सड़कें आपको मंजूर नहीं है, अगर 2000 रुपए का माफिया का पानी आपको मंजूर नहीं है, तो अपना हक छीन लें। यह हक अब आपको छीनना ही पड़ेगा। हम भी इलेक्शन जीते तो हमें गिरबान से पकड़े अगली मर्तबा, और हमें कहें कि मेरे बच्चे का मुस्तकबिल किधर है, हमारा हक यहां पे रख। हम अपने आप को आपके सामने पेश कर रहे हैं क्योंकि हम ये खिदमत का काम करना चाहते हैं। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने जब मुल्क की मईशत चलाई तो 6% पे मुल्क तरक्की कर रहा था। 6% का क्या मतलब है? मईशत की तरक्की का कोई गरीब आदमी से मकसद नहीं मां सिवा नौकरी के। जब मईशत चलती है तो ट्रक चलता है, जब ट्रक चलता है तो कारोबार चलता है, जब कारोबार चलता है तो लोगों को नौकरी मिलती है, और मईशत का कुछ मतलब नहीं है। 6% से गिराई मनफी में ले आया इमरान खान। हमारी नौकरियां चली गई। हमें इससे गर्ज नहीं कि रेट क्या है और वेट क्या है और 6 क्या है और 4 क्या है। हमारे बच्चे बच्चियों को नौकरियां नहीं मिल रही। हमें गर्ज है नौकरियों से, हमें गर्ज है महंगाई से, हमें गर्ज है उन बहनों से जिनका घर पूरा नहीं होता, वो आपकी तरफ देखती हैं। हमें गर्ज है उन इज्जतदार लोगों से जो महीने के आखिर में लोग नजरें चुराते कहीं 3000 रुपया ना मांग ले। तो मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने अपना भाई लेकर आया हूं जिसने इस मुल्क में ना महंगाई होने दी और ना मईशत गिरने दी। लोगों को नौकरियां मिली, लोगों के घर पूरे पड़े। इमारत तब भी नहीं थी, यह नहीं था कि इधर दूध की नहरें, यही टूटी हुई सड़कें थी। लेकिन मुझे यह यकीन है
कि अगर आप हमें मौका देंगे, मेरे भाई को मौका देंगे, तो हम सारे मसले जो इस टूटी बस्ती में मैंने देखे सब तो हल नहीं होंगे, लेकिन बाखुदा रोज एक मसला हल करेंगे। बाखुदा रोज ये टैंकर के मालिकान से पूछेंगे कि तेरे टैंकर से 2000 का मैं पानी खरीदूं, मुझसे एक नाली नहीं बनती जिसमें पानी घरों तक आ सके। 70 साल में एक नाली नहीं। अगर ट्रक में पानी भरा जा सकता है तो भाई पानी तो है, घर तक नहीं है। ऐसा नहीं है कि हैदराबाद से पानी ला रहे हैं, पानी तो है, माफिया के कब्जे में है। उस जगह जहां से ये पानी के टैंकर भरे जाते हैं, उस जगह से यहां तक नाली लाने में क्या लगता है भाई? हम रोज एक नाली लगाएंगे, ये आपसे वादा है। रोज एक सड़क बनाएंगे, ये आपसे वादा है, चाहे कच्ची क्यों ना हो। रोज एक कच्ची बस्ती के अंदर ट्रांसफार्मर लगाएंगे। जो काम होगा वो भी आपके सामने हाथ जोड़कर पेश करेंगे, और जो नहीं कर पाए उसके लिए भी हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। और ये आपका हक समझेंगे, हक, कि आप हमें गिरेबान से पकड़ें, क्योंकि आप गिरेबान से पानी के लिए, बिजली के लिए, सड़क के लिए नहीं हमें पकड़ रहे। आप गिरेबान अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए हमारा पकड़ रहे हैं। तो इलेक्शन के दिन उठें और सबका गिरेबान पकड़ें। अगर आपके दिल से यह आवाज़ आए कि हम आपकी खिदमत कर सकते हैं, तो हम हाथ जोड़ के आपसे वोट मांगते हैं। लेकिन अगर किसी और को भी वोट दें तो अगली दफ़ा सड़क पे उसको रोक के बोलें कि तेरे घर तो पानी आता है, मेरे घर क्यों नहीं आता? तेरे घर तो बिजली आती है, मेरे घर सुबह 10 बजे से क्यों नहीं आ रही? जिस जगह तू रहता है वहां पे ये सड़कें। अपना हक मांगे वोट के जरिए। अगर वोट चोरी करें तो गिरेबान पकड़ ले। बहुत बहुत शुक्रिया।